Thank you very much. I will just brief you on some of the points. Thank you very much. मैं आज नए वेरिएंट्स जो हैं सार्स कोरोना वायरस 2 उसके बारे में ज़रा दो तीन चंद बातें बताऊंगा. नेक्स्ट स्लाइड. फर्स्ट एन अश्योरेंस, वैक्सीन्स जो हैं पाइपलाइन पे हमारे देश में और बाहर भी, ये इन वेरिएंट्स जो यूके में हैं और साउथ अफ्रीका में भी आए हैं, इनके अगेंस्ट काम करेगी. तो एक इम्पॉर्टेंट अश्योरेंस है कि इस स्टेट पे वैक्सीन्स के बारे में फिक्र करने की अभी ज़रूरत नहीं है. सो देयर इज़ नो एविडेंस दैट द करंट वैक्सीन्स विल फेल टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोविड-19 ऑन द वेरिएंट्स रिपोर्टेड फ्रॉम यूके और साउथ अफ्रीका. वैक्सीन्स क्या करते हैं, ज़्यादातर स्पाइक प्रोटीन जो है, जो वायरस के ऊपर है, उसके बारे में और बताऊंगा, उसको टारगेट करते हैं. और उस स्पाइक प्रोटीन में ये वेरिएंट्स में चेंजेस हैं. तो इसको लेके लोग कहते हैं कि कुछ कंसर्न्स हैं कि क्या वैक्सीन्स इसके अगेंस्ट काम करेगी. लेकिन वैक्सीन्स क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को एक बड़े वाइड रेंज प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ तैयार करते हैं. तो इन चेंजेस से वो पूरा रेपर्टवार जो है प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ का, वो काफ़ी है इनके खिलाफ काम करने के लिए. So the changes in the variants are not sufficient to make the vaccine ineffective. So this is the positive reassurance. Now, if you look at the surface of the SARS coronavirus, ये spike protein जो लाल में है उसमें देखें, उसमें इन वेरिएंट्स यूके और साउथ अफ्रीका में बदलाव आए हैं. कैसे आए हैं? जैसे वायरस फैलती है दुनिया में, शुरू हुई वुहान हुबई प्रोविंस चाइना से, सारी दुनिया में फैली, उससे वायरस में चेंजेस आते रहते हैं. ज़्यादातर चेंजेस वायरस को फ़र्क नहीं पड़ती, ना हमारे इन्फेक्शन पे फ़र्क नहीं पड़ती. कभी कभी ऐसा होता है कि वायरस में चेंजेस ऐसे आते हैं जिससे उसका इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिशन या और प्रॉपर्टीज़ में बदलाव आ सके. इन यूके और साउथ अफ्रीका के पॉपुलेशन में इन मामलों में कंसर्न आए हैं. किस तरह के कंसर्न है? नेक्स्ट स्लाइड. अभी वो फिगर में अगर देखें राइट हैंड साइड पे नीचे, वो सार्स कोरोना वायरस का जेनेटिक सीक्वेंस है नीचे, और जो राइट हैंड साइड उसी में वो बबल्स जो दिखाई दे रहे हैं, वहाँ स्पाइक प्रोटीन में उसके जीन में क्या बदलाव आए हैं वो दिखाई दे रहा है. उससे वो लाल ऊपर साइड पे जो चेंजेस आए हैं, उस स्पाइक प्रोटीन में चेंजेस आएगी. अभी स्पाइक प्रोटीन में करीब 17 चेंजेस हैं, उसमें से 8 काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं. वो 8 जो चेंजेस है वो स्पाइक प्रोटीन्स को चेंज कर देती है. एक चेंज ऐसा है जो जब वायरस हमारे सेल्स के अंदर आती है, एक रिसेप्टर से अटैच करके अंदर जाती है. इस अटैचमेंट की एफिनिटी, वो जो लगान जो है वो ज़्यादा कर देती है, इसीलिए ट्रांसमिशन ज़्यादा हो सकती है. दूसरा चेंज ऐसा है जो पहले भी दिखाई दिए, दूसरे वेरिएंट्स में दिखाई दिए हैं, कि उससे जो इन्फेक्शन है और ट्रांसमिशन है वो भी इंक्रीज होते हैं. और तीसरा एक ऐसा चेंज है जो सेल के अंदर जाने के लिए वायरस को वो प्रमोट करती है. साउथ अफ्रीका के वेरिएंट में ये जो पहली चेंज मैंने बताया, जो अफिनिटी इंक्रीज करती है रिसेप्टर से, वो भी दिखाई दिया है. तो इन कारणों से, ये ज़्यादातर लेबोरेटरी में किए हुए कारण हैं, इससे इन वेरिएंट से ज़रा कंसर्न है. लेकिन सवाल ये उठती है, अगर लेबोरेटरी में कंसर्न है, इसका मतलब ये नहीं है कि फील्ड में जब देखते हैं उससे कंसर्न हो. उसके लिए फील्ड से डेटा आनी, चेक करनी पड़ती है. वो यूके में हुआ है. नेक्स्ट स्लाइड. और उससे क्लियर है कि ये यूके वेरिएंट जो है ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है. इट इज़ मोर ट्रांसमिसिबल. नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड अ फाउंडर इफेक्ट. यू माइट हैव अ वेरिएंट which is present in a small part of the population, and if that population mixes a lot, then that variant can grow, but that doesn't mean that the variant is causing the growth in the population. It may be the people are mixing more. क्या वो accident है? ऐसा नहीं लगता. It is unlikely to be a mere founder effect.
it is likely to be caused by the virus because of the reasons I gave you earlier, and because of the nature of the dominance which has taken place. It has spread all over the area where it first started from. ये ग्राफ अगर देखें तब सितंबर अक्टूबर के केसेस के सैंपल्स जो चेक किए हैं वो बहुत कम है, वो येलो पार्ट, और अभी दिसंबर में देखें वो करीब 80% हो गए हैं of the total number. So this is spreading very rapidly and it is taking over the frequency of all other variants and it's dominating them. This is also reflected, next slide, in the large positivity in the UK. So the positivity rate of this, positivity has gone up in the UK substantially, but the fraction of the positivity which is due to this variant has also gone up substantially. So these two are very important points of concern and watching. And this is very important globally because this increases transmission. There is no evidence so far that it increases any severity of the disease. But because it increases transmission, it will increase the number of people who are affected and therefore the number of severe disease people. Therefore, we must remember that we must take extraordinary precautions to prevent these kinds of variants from dominating our population. Now, in that there are two components. What we should do as scientists, as government, as researchers, and then what we all should do as citizens. पहले ये देखते हैं हम साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं. जैसे हेल्थ सेक्रेटरी साहब ने बताया, एक इंडियन सार्स कोरोना वायरस 2 जीनोमिक्स कंसोर्शियम INSACOG शुरू किए गए हैं. इसमें इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, CSIR वगैरह एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि जहां भी प्रेवलेंस ज़्यादा हो, जैसे सेक्रेटरी ने बताया कौन से स्टेट्स में ज़्यादा प्रेवलेंस है. इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो आ रहे हैं, खासतौर से अभी UK से, लेकिन और जगह से भी उनका भी टेस्टिंग हो रही है. इसको स्केल करके हमें पता चलता है कि इस वेरिएंट्स का क्या आ रहे हैं और कितने इंटेंसिटी से आ रहे हैं. ये भी ध्यान में रखना चाहिए, given the widespread prevalence of the virus all over the world, that these kinds of variants which have arisen can also arise elsewhere. So we are also not only sequencing our population who have been tested positive by choosing representative samples, but we will also test them, these samples in the laboratory, to see whether infectivity is increased and do field studies to see whether transmission of any specific variants are increased. So this will protect us substantially, and this is very important from the scientific perspective of what we're doing. So testing and sequencing of samples across the country from international travelers and from those who are being hospitalized. Now, as the health secretary said, there is an enormous decline in positivity, decline in death rates, decline in hospitalizations in the country. This is also the festive season. This is also the end of a long year. None of these should make us complicit. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.